नमस्ते दोस्तों, तो आप सब कैसे? उम्मीद करें कि आप सब बहुत ही अच्छा होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लास है तो स्वागत है। तो आज हम सब क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं और प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप सब अभी तक नहीं देखे तो मेरा चैनल पर जाके वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम सब प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है मतलब सिद्ध करना है। जैसे रूट एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उससे पहले थोड़ा इस पे जिक्र कर लेते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या, कोई पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी हम सबको पता है जैसे कि जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या है। यानी ऐसा संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान कर रखिए 5, 5 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे 5 है तो इसके नीचे हम बटा हम 1 दे सकते हैं। किसके रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये क्या 5 क्या है, 5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अगर यहीं अगर रूट 5 रहेगा, ये कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या अगर दूसरा भाषा में बोले तो जो संख्या रूट से नहीं निकलता है, जो संख्या रूट से नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान के रखिए ये यहाँ पर रूट कितना 25 है, कितना है 25 है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि रूट 25 क्या है, रूट 25 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 25 ये रूट से निकल जाएगा। इसका जब वर्गमूल करेंगे कितना होगा, 5 गुने 5, 5 गुने 5 कितना होता है, 5 गुने 5 5 होता है। यानी ये रूट से निकलेगा तो 5 होगा। 5 क्या है, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5 बटा 1 नीचे में 1 लिख सकते हैं कि किसके रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो ये कौन सा संख्या है, यानी रूट 25 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं ऐसा संख्या जो रूट से निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या हम जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करें कि आप सबको ये वाला जो है अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब हम सब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यानी हम सबको पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम सबको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी सिद्ध करके इसको बताना है कि हकीकत में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम जो है पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चलिए हिंदी में लिख देते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या मानेंगे, अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। अगर यहाँ पर अगर इस जगह परिमेय संख्या होता तो क्या मानते, अपरिमेय संख्या मानते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना, माना कि रूट 5 एक एक क्या, कौन सा संख्या है, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो यहाँ पर क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर हम लिख दिए माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, यानी परिमेय संख्या जिसको हम पी बटा क्यू को
कि क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पर पी बटा क्यू। उसके बाद यहाँ लिखेंगे जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है एवं पी और क्यू सह-अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? लिखेंगे सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या है। पी और क्यू कौन सा संख्या है? सह-अभाज्य संख्या है। इसका मतलब होता है यानी पी और क्यू का मोसो जो है यानी महत्तम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वही जो है परिमेय संख्या होता है। यानी सह-अभाज्य संख्या का मतलब हुआ पी और क्यू का मोसो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो वो कौन सा संख्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे क्या होगा? पी में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? पी होगा। उसके बाद बराबर यहाँ पर गुना करेंगे कितना होगा? यहाँ पर गुना करेंगे तो √5 क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। इसके बाद इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी और बराबर की साइड भी और बराबर के उस साइड भी इसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? पी का स्क्वायर होगा बराबर यहाँ पर होगा 5 रूट क्यू का स्क्वायर होगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे पी का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। तभी इसको स्क्वायर करेंगे कितना होगा? पी स्क्वायर। उसके बाद तो यहाँ पर जो है पी का स्क्वायर कितना? पी हो जाएगा। पी यानी इसका वर्ग पी हो जाएगा बराबर। उसके बाद √5 क्यू का इसका जो है कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पर जो है कितना है? यहाँ पर जैसे √5 क्यू स्क्वायर यानी इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। यानी इसको जब इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा? √5 गुने √5 गुने क्यू यानी गुना पावर क्या होता है? ऐड होता है। जैसे यहाँ पर क्यू स्क्वायर यानी क्यू गुने क्यू है। क्या है? क्यू गुने क्यू है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर में क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे यहाँ पर जब पावर में 1 होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्यू बराबर 1 + 1 यानी 2 लिख सकते हैं। यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं गुणाम पावर क्या होता है? गुणाम पावर का ऐड होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5 गुने √5 गुने √5 कितना होगा? 5 होगा। 1 5 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको जो है यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण। इसको समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यहाँ जो है उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर 5 से क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। पी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाजित है। विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। उसके बाद इसका काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नीचे से। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे माना, क्योंकि ये मानना पड़ता है। जब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा वाला क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तो ये जो है ये बहुत जरूरी होता है। इसको जो होता है मानना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 5m रखने पर
क्या लिखेंगे, रखने पर, यानी ये वाला जो है मानना पड़ता है यहाँ पर, माना p बराबर 5 एम रखने पर। इसके बाद यहाँ पर जो है p बराबर 5 एम रखने पर, तो p देखो क्या लिखेंगे, 5 एम लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 एम, क्या होगा 5 एम, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 एम का स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 5 एम का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर था। तो इसके बाद इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं आसानी से, यानी 5 कम 5, 5 के 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 एम स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे, इसको उस साइड कर देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 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 क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, क्या लिखेंगे, विभाजित है, एवं क्यू भी 5 से विभाजित है, विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। उसके बाद क्यू भी 5 से विभाजित है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्यू भी 5 से विभाजित है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड, पी और क्यू का, और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या माने थे, यहाँ थोड़ा अच्छा समझिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लिखे थे जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, एवं पी और क्यू एक स्वाभाज्य संख्या है। क्या है, पी और क्यू स्वाभाज्य संख्या है, यानी इसका मतलब स्वाभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका मोसो एक होता है, उसको स्वाभाज्य संख्या कहेंगे। तो जो स्वाभाज्य संख्या होता है वही परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आया है वो उसका जस्ट उल्टा आया है। यहाँ पर जो कंडीशन आया है, यहाँ पर आया जैसे पी स्क्वायर, पी 5 से विभाजित है, यहाँ पर जो है पी स्क्वायर और पी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पर 1 से विभाजित होना चाहिए, अगर 1 से विभाजित होता तो परिमेय संख्या होता। यहाँ अगर विभाजित नहीं है, 1 से विभाजित में है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 5 से विभाजित है, लेकिन इसको 1 से विभाजित होना चाहिए था, तभी ये परिमेय संख्या जो हम माने थे परिमेय संख्या होता है। लेकिन अभी ये परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ भी देखिए अच्छा से, यहाँ भी जो है यहाँ क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5 से विभाजित है, लेकिन यहाँ भी क्यू स्क्वायर बराबर 1 से विभाजित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कितना से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यानी जो हम कंडीशन यहाँ पर रखे थे वो कंडीशन जो यहाँ पर फेल हो गया है। और ये जो संख्या है परिमेय संख्या है, कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी हम जो माने थे हमारा मान्यता गलत था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी और क्यू उसके बाद लिखेंगे पी और क्यू का, क्या लिखेंगे, पी और क्यू का